खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। और हमारे पास ऑफ कोर्स मेरे पास मैसेज भी आ गया है और हम उन्हीं का सवाल करते हैं। और वो सवाल ये है, हमारे साथ जो है कॉल पे भी थे ब्रेक में, परवेज साहब ने सवाल ये किया है, मैं उन्हीं का सवाल आगे डिलीवर करती हूँ जवाब साहब, कि इस टैक्स देने से और इसके अनअदर फवाइद क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, क्या हम प्लेन में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, या कोई ऐसा सिस्टम जो इससे रेलेवेंट होता है। जी बताएं, कॉल आपने भी सुनी थी? जी जी जी, बिल्कुल मैंने सुनी है। और सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा, जैसे मैंने पहले जो है आपको बताया कि जो टैक्स है आपका आधा हो जाता है। अगर फर्ज कीजिए आप फाइलर हो जाते हैं तो आपका टैक्स वैसे ही आधा हो जाता है। साहब की बात आपको पूरी समझ में आई ना कॉल पे, अब उसको क्लियर कर दीजिए, सवाल क्या था? मैं ये क्लियर करूंगा, जैसे फर्ज कीजिए आपका कोई नॉन फाइलर है, उसका टैक्स कट रहा है बैंक में, ठीक है ठीक है, तो वो अगर फाइलर हो जाता है तो फौरी तौर पे उनका टैक्स कटना बंद हो जाएगा वहाँ, जबरदस्त, तो वहाँ पे टैक्स बंद हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर आपका कोई प्रॉफिट है, आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आपने कोई ऐसी कोई स्कीम ली है, कोई सर्टिफिकेट्स लिए हैं जिसपे आपका टैक्स कट रहा है, तो अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 30% देना पड़ रहा है, और अगर आप फाइलर हैं तो आपको 15% देना पड़ रहा है, तो वो भी बेनिफिट है। इसी तरह जैसे फर्ज कीजिए आपका कहीं मोबाइल वगैरह में टैक्स कट जाता है, या इलेक्ट्रिसिटी में कट जाता है, या किसी और स्टेज पे कट जाता है, तो आप उसका बेनिफिट इस तरह ले सकते हैं, जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है उसके अगेंस्ट आप उसको एडजस्ट करवा सकते हैं। अच्छा जी, ओके। तो ये बेनिफिट हैं इसके कि आपका एक तो ये टैक्स रेट जो है आधा हो जाता है, और इसके अलावा ये जबरदस्त। और अगर हम लोग ट्रैवल करते हैं तो उस सूरत में भी आपको बेनिफिट्स होते हैं, जो मुख्तलिफ जो ट्रैवल एजेंसीज वगैरह हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें भी आपको रियायत दी जाती है। और या फ़र्ज़ कीजिए आप कहीं जो है जाना चाहते हैं, कोई वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो भी आपसे फिर 3 साल का जो है आपसे रिटर्न मांगते हैं कि आप अपना रिटर्न शो कीजिए कि आपकी इनकम कितनी है, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, वो आसान हो जाएगा। जी जी जी, तो उससे पूरी चीज़, तमाम चीज़ें जो है सामने आ जाती हैं कि आपकी वेल्थ कितनी है, ठीक है, आया आप जो है बाहर जाना अफोर्ड भी कर सकते हैं कि नहीं, कि आप पता चला कि यहाँ से आप गए, वहाँ आप स्लिप हो गए, और फिर आप इधर उधर टहलते रहे और काम तलाश करते रहे, तो वर्क परमिट भी आपको नहीं मिला। ठीक है, यानी कि हैं बहुत सारे बेनिफिट। जवाद साहब ने जिस तरह बताया कि और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, थोड़ी सी इसकी थोड़ी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैं जरा चलती हूँ क्योंकि ही इज़ अ वेरी सीनियर पर्सन, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ BR, मिस्टर हमारे साथ हैं हीरा खान साहब। हीरा साहब, आपने बहुत सारे लोगों को फेस किया होगा, जो लोग कौन से लोगों को आपने देखा ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और इंटरेस्टेड होते हैं फाइलर होने में? आपकी ड्यूरेशन ऑफ लाइफ में ज्यादा लोग कैसे अटैच हुए, कौन सी डोमेन के लोग थे? देखिए, इसमें दो सूरतें हैं। एक कैटेगरी तो, क्या थी, मतलब वो लोग जो खुद आपके पास चल के आते? वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि इसमें दो किस्म की कैटेगरीज आती है। एक लोकल कैटेगरीज होती है, जो मुख्तलिफ अपनी नेसेसिटीज़ की वजह से या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में रजिस्ट्रेशन की वजह से उनको इनकम टैक्स से रजिस्टर होना ज़रूरी होता है। दूसरी बात यह थी कि वो स्टूडेंट या वो बिजनेस कम्युनिटी के लोग जो फ़ॉरेन में जाकर विज़िट करते हैं, मुख्तलिफ साइट्स को देखते हैं, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाते हैं या अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं, फिर उस नॉलेज को मुल्क के अंदर लाके जब वापस पलटते हैं तो उसके जो एक्सपीरियंस हासिल किया है उससे आवाम को फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो ये मेन दो ही चीज़ें हैं। तीसरी, कंपल्सरी वो लोग होते हैं जो जिसको हम अज़ाफ़ी तौर पर कहते हैं कि टीचिंग पोजीशन होती है। हालांकि टीचिंग नहीं होती, लेकिन उन लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, तो उनका टैक्स विद होल्ड हो जाता है एट सोर्स। मसलन आप एक छोटे पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं और आप किसी लिमिटेड कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, तो लिमिटेड कंपनी जब आपको पेमेंट करेगी 50,000 से अबव, तो आपका टैक्स विद होल्ड कर लेगी। अच्छा। सर्टन कंडीशन के तहत उस परसेंटेजेस मुख्तलिफ हैं। तो जब वो उस सूरत में आप कह सकते हैं कि हमारे साथ जाती हुई, लेकिन जाती नहीं। प्रैक्टिकली वो जो लिमिटेड कंपनी है या रजिस्टर्ड फर्म है, या अगर कोई इंडिविजुअल है उसका हैवी कैपिटल इन्वॉल्व है, तो वो एट सोर्स आपका टैक्स काट लेगा। वो आपको हो सकता है वक्ती तौर पर आपके लिए परेशानी हो,
लेकिन ये सारे जितने टैक्स विद होल्ड हो जाएंगे वो सब एडजस्टेबल है। आपको लास्ट में जब आप रिटर्न दाखिल कर रहे होंगे तो किसी किस्म का टैक्स पे नहीं करना, बल्कि वही जो विद हेल्ड टैक्स है वो एडजस्ट हो जाएगा। और मुमकिन है अगर आपने एक्सेस पेमेंट आपकी हो गई है तो वो आपको रिफ़ंड भी डिपार्टमेंट कर दे। तो आजकल बहुत अच्छा सिस्टम आ गया है, आप सिंपल एप्लीकेशन दे दें तो डिपार्टमेंट उसे प्रोसेस करने के बाद आपका रिफ़ंड आपके थ्रू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपके अकाउंट में आ जाएगा। पहले सिस्टम ही होता था चेक देते थे, पे ऑर्डर देते थे। अच्छा। अब वो सब डिजिटाइजेशन की वजह से ख़त्म हो गया, आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आपका रिफ़ंड आ जाता है। अच्छा, एक बात बताएं सर, यू आर वेरी सीनियर पर्सन कि इतना बेनिफिट होने के बावजूद लोग क्यों अवॉइड करते हैं फाइलर होने में, वाई? थोड़ी सी मैं आपको आपकी गुफ्तगू के कुछ हिस्से के वापस ले चलता हूँ। आप फरमा रही थी कि भाई हमारे जो इलेक्ट्रिक बिल है उस पर टैक्स कट जाता जी, है या सुई गैस का बिल है उसमें कट बिल्कुल जाता ऐसे ही। है। लेकिन वो टैक्सेज देखें आपने कभी गौर नहीं किया, मैंने पहले आपसे अर्ज किया था, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी जी, ये जो टैक्सेस कट रहे हैं अमूम हमारे इलेक्ट्रिक बिल पर, ये लोकल बॉडीज़ के, ठीक है, जैसे म्यूनिसपैलिटी वगैरह है। तो म्यूनिसपैलिटी जो है वो आपके मुख्तलिफ स्कीमें आपकी वेलफेयर के लिए लगाती है, आपकी सड़कें बनाती ठीक है, है, नाले बनाती है, या हॉस्पिटल्स की डिस्पेंसरीज, ठीक है, या आपकी मोबाइल सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं, आप एट डोर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और पानी का भी इंतज़ाम करते हैं। तो इस तरह वो लोकल टैक्सेस इसलिए लगाए जाते हैं कि एक बहुत बड़ी वसी फोर्स की रिक्रूटमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, जब रिक्रूटमेंट के लिए फोर्स ज़्यादा चाहिए होगी तो उस पर बजट भी चाहिए होगा। ओके, तो ये आसान हाल सोचा गया कि हमारा जो कैपिटल वेस्ट हो रहा है उसको हम पेपर के थ्रू अगर रिकवरी कर ले तो हर शख्स का इलेक्ट्रिक कनेक्शन है आसानी से बिल हो जाएगा। अच्छा, तो वो हमारा पैसा जो ज़ाया हो रहा है रिक्रूटमेंट के थ्रू, मशीनरी के ज़रिए, वो हमारा पैसा बच जाएगा। फिर उसके साथ साथ ऑफिस बनते हैं, उनकी इस्टेब्लिशमेंट पर भी बहुत बड़ा खर्चा आता है। इस ह्यूज अमाउंट को बचाने के लिए इसका सहारा लिया गया और लोग इसको फॉलो नहीं कर पा रहे, बल्कि उनको एट डोर स्टेप सर्विसेज मिल रही और इससे बेहतरी आ रही है। बेहतरी आने में तो टाइम लगेगा। कुछ बिल हैं जो डायरेक्ट आते हैं, ये जो नॉर्मल बिल्स आपका सिटी गवर्नमेंट ने पहले लगाया था वो अब क्वार्टरली बेसिस पर जो है ना आपके इलेक्ट्रिक बिल के थ्रू आ रहा है, कोई ज़्यादती नहीं है। इसी तरह अगर आप उसको देखें, सब रजिस्ट्रार प्रॉपर्टीज़ के ऑफिस के साथ एक वाटर बिल वालों का ऑफिस भी है, तो आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर, ट्रांसफ़र, गिफ्ट करते वक्त आपको जो बिल है वहीं से मिल जाता है। तो आप वहाँ पेमेंट करें और उसकी रसीद लगा दें, आपकी प्रॉपर्टी आसानी से ट्रांसफ़र हो जाती है। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है लोकल लेवल पर, जिसमें पार्किंग वगैरह भी मौजूद होती है, पार्क्स मौजूद होते हैं, मेडिसिन होती है, डिस्पेंसरीज होती हैं, टीचिंग हॉस्पिटल्स होते हैं, और जो हमारी 4th क्लास की कैटेगरीज आती है उनके लिए प्राइमरी स्कूल्स भी लोकल गवर्नमेंट अरेंज करती है। ठीक है, इस तरीके से वो लोकल लेवल की बहुत स्मॉल लेवल पर हो रही होती तो वो अमूमन लोग उससे वाकिफ़ नहीं होते। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल लेवल पर जैसे बड़ी कोई डेवलपमेंट होती तो वो सामने नज़र आ रही होती है। जैसे रोड्स है, हाईवेज है, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं, तो वो चूँकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट उसमें हिस्सा ले रही होती है, इन्वेस्टमेंट उनकी तरफ से आ रही होती है। एट लार्ज नो डाउट हर पाकिस्तानी फ़ायदा उठाता है। उनमें फ्री सर्विसेज भी होती हैं, वॉलंटियर सर्विसेज भी आ जाती हैं, बहुत सारी एड करने वाली एसोसिएशंस भी इंटरफेरेंस करती हैं, और लोअर लेवल के लोगों को जो बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाते हैं उनकी भी हेल्प होती है। ओके, अच्छा, एक ये जिस तरह आप सारी एक डिलीवर कर रहे हैं, बड़ी डिटेल के साथ बता भी रहे हैं, अच्छा, उसके बावजूद आपने देखा होगा कि और हमारे जितने भी गवर्नमेंट जो हमें फैसिलिटेट कर रही है, अब देखें कभी इलेक्शन होते हैं ना तो ये लोग अपने ऐड वगैरह प्रेजेंट करते हैं कि भाई हमने ये आप लोगों के लिए बनाया, सिंध ने ये बना दिया, उसने ये बना दिया, पंजाब हुकूमत ये लेकर आ गई आपके लिए,
बच्चों के लिए स्किल्स का ले आई, फलाना ये वो। अच्छा, कभी गवर्नमेंट कभी आवाम के लिए कोई फैसिलिटेशन लाती है, और है भी, लेकिन उसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जा सकता। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों के लिए कोई स्कीम, यूथ के लिए कोई स्कीम जिससे लोन वगैरह या कोई बिजनेस डेवलपमेंट, उसके ऊपर ज़्यादा मेरे ख्याल में एक हफ्ते के लिए वो ऐड बामुश्किल कुछ लोग देख पाते हैं, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि जनरेशन को, लेकिन लोग ज़्यादा फिर भी अटैच नहीं होते। ऐसा कौन सा खौफ है या कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से बच्चे अटैच नहीं होते कि हम चलें यहाँ से 5 लाख का लोन लेने, हम कोई बिजनेस कर लें, हम एजुकेशन पे लगा लें, हमें उसकी कैसे रिटर्न करना है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। अब जैसे इन्होंने टैक्स की बात की, तो क्या हर बंदा क्यों नहीं इन्वॉल्व होता, उसको बेनिफिट्स क्यों नहीं नज़र आते कि ये हमारे लिए बेहतर है। तो फिर भी कोई भी मैंने कितनी सारी गुफ्तगू में अक्सर हम लोग कभी कभी मार्केटिंग करते हैं। मैं जवाब साहब आपके पास आऊँगी, मुझे आंसर आपने देना। अक्सर हम लोग किसी न किसी चीज़ की आपस में, यार ये नहीं, ये मोबाइल है ना यार, ये बहुत अच्छा है, जो भी है, मैं किसी एक ब्रांड का नाम नहीं ले रही, यार ये ज़बरदस्त पैकेज है, अरे वाह वाह, गुफ्तगू चल रही है ना। अच्छा जी, पॉलिटिकल गुफ्तगू भी चलती है, अरे ये जो ना ये फलाना जो है ना, आप ऑयल यूज़ करो, ये कुकिंग ऑयल बड़ा अच्छा है, ये डिस्कशन है, जैसे मार्केटिंग हो रही है ना। आप मुझे बताएं कि अगर ये चीज़ें हमारे लिए इतना अहमियत रखती हैं, हमारी लाइफ को सेव कर रही हैं, हमारे बिजनेस को सेव कर रही हैं, फिर हमारी गुफ्तगू में वो क्यों नहीं इन्वॉल्व कि 8-10 बंदे बैठे हुए हों, 8 बिजनेसमैन बैठे हो, जो क्यों नहीं वो कहते यार तुमने अभी तक ये क्यों नहीं लिया। ऐसा है कि नहीं है सर? जी जी। आप कौन सा टीवी LCD कौन सी, अरे यार ये बड़ी अच्छी है, अरे नहीं वो नहीं लो, वो बड़ा पता है भाई तुम्हें, ये नहीं लो, फ्रिज वो लो तो ये नहीं लो। इसके बारे में क्यों नहीं, जब पता है कि यार ये बेनिफिट मैं ले रहा हूँ तो तुम्हें भी सेव करूँ भाई, तुमने क्यों नहीं अभी तक लिया? इसकी वजह क्या समझते हैं? सॉरी मैं बड़ा ज़रा ग्राउंड फैला के आपको बताया कि ऐसा है, नेचुरली है। आपका बहुत वैलिड पॉइंट है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका। तो मैं तो ये कहूँगा कि लेक ऑफ नॉलेज जो है इसमें बहुत बड़ा इशू है। ओके। यहाँ पे एजुकेशन ना होने के बराबर है। तो जिसकी वजह से हम जो है सिर्फ हमें जो सामने चीज़ें नज़र आती हैं, अट्रैक्शन जिसमें होती है, हम उस तरफ जाते हैं। ओके। अब ये जब बिज़नेस हम करते हैं तो इसके लिए भी हमें एजुकेशन लेनी होती है कि हमें बिज़नेस कैसे करना है, कैसे अपना बिज़नेस रन करना है, और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर हम जो है कोई इस किस्म का कोई कदम उठाए, और कोई और कदम उठाएं तो उसमें हमें क्या नुकसान हो सकता है। ओके। कई ममालिक में ये बाकायदा जो है एक एजुकेशन के तौर पे, बल्कि पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ इदारे हैं, IBA है और मुख्तलिफ इदारे हैं जो लोगों को ट्रेन करते हैं, उनको डिग्रीज़ देते हैं। तो वो आते हैं और वो जो बिजनेसमैन है उनको समझाते हैं कि भाई आपका बेनिफिट इसमें है, आपका जो है नुकसान इसमें है, आपने इस तरह चलना है और ये आपने करना है। तो ये तमाम चीज़ें जो है अवेयरनेस, ये बहुत ज़रूरी है। लोगों के दिलों में खौफ है। हाँ। अब ये फ़र्ज़ कीजिए आप किसी को कहना कि भाई आप NTN ले लीजिए या आप फाइलर हो जाएं, नहीं भाई ये तो बहुत मुश्किल काम है और इससे तो मैं प्रॉब्लम्स में आ जाऊंगा। जबकि ऐसी कोई बात नहीं। ये जितनी भी जो चीज़ें हैं, अगर ये फाइलर हो जाते हैं तो उससे ये बेनिफिट होगा कि एक तो इनके दिल से ये खौफ निकल जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो बेनिफिट्स होंगे जो गवर्नमेंट की तरफ से, जो इनको नहीं भी पता, वो भी पता चल जाएंगे कि भाई ये बेनिफिट जो है इनको मिल रहे हैं और इससे ये फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वो तमाम चीज़ें जब ये किसी कंसल्टेंट से रब्ता करेंगे तो उनके पास तो चूँकि नोटिफिकेशन वक्तन फ़वक्तन टाइम टू टाइम जो आती रहती हैं, तो उसमें जो भी उनको बेनिफिट होगा तो वो उनको बताएगा कि भाई आपका इस चीज़ में फ़ायदा है, इस चीज़ में नुकसान है। ओके। तो ये सबसे बड़ा जो यहाँ पे प्रॉब्लम है हमारे लिए वो ये है कि हम उस इदारे में जाना नहीं चाहते हैं। सही। FBR से हम खौफजदा हैं कि हम वहाँ जाएंगे तो फिर हम पूछगछ होगी और तमाम चीज़ें होंगी, जबकि ये चीज़ें अभी एक रूटीन का वर्क है ये। अच्छा, लेकिन एक लेडी ने मुझे बताया था, जो आपने कहा ना, अभी आप कंटिन्यू कीजिएगा। तो उन्होंने मुझे कहा, बैंक की कोई बात हो रही थी तो उसने कहा तुम फाइलर बन जाओ, तुम्हारे लिए सब आसानी हो जाएगी। अच्छा, अधूरी बात करके छोड़ दी। अब मैं फिर एक और बंदे ने जब मुझे बोला तो कहने नहीं वो तुम्हारा ना सारा फिर बायोडेटा पता चलेगा, तुम क्या ले रही हो। अब ये अलग खौफ, मतलब
अधूरी नॉलेज जिसे कहते हैं मुझे मिली, तो मैं एकदम जरा सा डर गई। मैंने कहा ये क्या बात है, लेकिन एक ने कहा कि तुम ये करोगी तो तुम्हें ये बैंक का भी टेंशन खत्म हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा उसने अधूरी नॉलेज दी, पूरा डिटेल बता दी थी तो मुझे समझ में आता था। एक ने कहा नहीं अब तो तुम जो भी तुम लोगी तो तुम्हारा पूरा बायोडेटा और ये वो सब, मतलब मैंने कौन सा कोई स्मगलर हूँ जो मैं टेंशन में आ जाऊं। इसका मैं ये कहूंगा नीम हकीम वो नीम हकीम वाली बात है। अगर कोई किसी को अगर कोई अच्छी बात डिलीवर, अच्छा फिर जाहिर सी बात है कुछ आवत जावती गुफ्तगू हुई, जब वो सामने वाला ऐसे नेगेटिव बात कर लेगा तो मुझे बताएं कोई क्वेश्चन कर सकती हूँ मैं। जब वो ये कहेगा कि वो तुम्हारा छोड़ो यार ये तो यूं यूं हो जाएगा तुम तो कुछ भी, तो मैं अब हिम्मत ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर किसी का पॉजिटिव अगर आप कहोगे तो बंदा कहता है हाँ यार ये अच्छा है, वो सामने वाला अगर सही तरह डिटेल दे देता तो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता। मेरा इंटरेस्ट कहाँ पर लैक हो गया, जब सेकंड मैंने किसी और से बात की तो उन्होंने मेरा पूरा नॉलेज नहीं दिया आपने। हाँ, उन्होंने कोई और, तो वो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि भाई अगर आपको किसी के बारे में पूरा इल्म है तो वो उससे आप बेनिफिट उठा सकते हैं। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनको आधी बात का पता होता है, पूरी बात का नहीं पता होता। अब जैसे आपने फरमाया कि बैंक से आपको पता चला कि भाई अगर आप फाइलर हो जाएंगे तो आपका ये फ़ायदा होगा। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो आपका टैक्स कट रहा है वो कटना बंद हो जाएगा। गुड हो गया। और दूसरी बात ये है कि जैसे फ़र्ज़ कीजिए आपने कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह ख़रीदे हैं, उस पर जो आपका टैक्स कट रहा है 30% कट रहा है तो वो 15% हो जाएगा। अगर आप साल का अगर आप लगाएं, अगर फ़र्ज़ कीजिए 10 लाख आपका जो है प्रॉफिट है और उस पर आपका 30% कटे, हाँ नुकसान है तो सर, वो नुकसान है, दिल बंद होने लगेगा। जी। अच्छा अभी आज देखो सोशल मीडिया पे हर कोई पर्सन बार बार मेंशन कर रहा है, अवेयरनेस है ना, तो मोबाइल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन अभी भी हमारे अम्मी अब्बू के दौर के ज़माने के लोग बेचारे सिर्फ हरा बटन और लाल बटन दबाते हैं, यस एंड नो, इसके अलावा उनको नहीं पता। तो कुछ लोग अभी भी मोबाइल मेजॉरिटी लोग यूज़ करते हैं और बार बार मेंशन करते हैं कि आप अपने जॉब करते हैं और हम आपको जो है फाइलर बना सकते हैं और उसके ये हैं वो है। तो फेसबुक पे लॉट्स ऑफ पर्सन प्रमोट टू फाइलर, जितने भी फाइलर वगैरह उनको प्रमोट कर रहे हैं या बता रहे हैं, तो बताएं सर उनको आप कैसे। इसके लिए मैं ये कहूँगा जो इस तरह की अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि भाई आप फाइलर हो जाएं और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो वो फिर आपसे पूरी मालूमात नहीं लेते हैं। वो ये करते हैं अगर आप 0-0 भी कर देंगे अपना बिजनेस चमकाने के लिए कि उनको कुछ ना कुछ पैसे मिल जाएंगे, कुछ फीस की मद में उनके पास पैसे आ जाएंगे। तो वो ये क्या करते हैं कि आपको फाइलर बनाने के लिए 0-0 कर देंगे और आपका रिटर्न फाइल कर देंगे। उसमें ना आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल होगी, ना आपकी इनकम की डिटेल होगी, ना एक्सपेंसेस की होगी, किसी चीज़ की डिटेल नहीं होगी। फिर फौरी तौर पे जब आप फाइलर हो जाएंगे तो वहाँ से नोटिस आ जाएगा। ठीक है। तो वो फिर उसके जहन में होगा अरे यार ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और ये मुझे यहाँ पे फाइलर नहीं होना चाहिए था। और जबकि ये जो कंसल्टेंट है जिनसे उन्होंने रब्ता किया उनको कुछ पता नहीं था कि कैसे रिटर्न फाइल करना है, तो उन्होंने गलती से वो कर दिया, उनको फाइलर तो बना दिया लेकिन उनकी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डिटेल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उसमें नहीं डाले। अच्छा ये सीन हुआ, मैंने यही आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसे ही उनकी शायद नॉलेज ही कम थी। मेरे बात हुई ना ऐसे ही फेसबुक पे, जब उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया तो कह रही हैं जी आपने कोई ये कर, मैंने कहा नहीं आप, मैं चाहती हूँ कि मुझे नॉलेज नहीं है तो आप मेरे शो में आकर नॉलेज देना। तो बड़ी अच्छी लेडी से बात हुई तो कह रही है ठीक है। फिर एक जेंट से भी बात हुई, आप यकीन करें उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि मैं आपके शो में आऊँगा। अगले दिन वो बंदे ने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया। तो मैंने कहा यार ये कैसा शख्स है, कम अज़ कम एक्सक्यूज़ कर दे, बता दे मैं नहीं आ सकता या कुछ भी, तो वो अवॉइड किया उसने। तो वही बात है जैसे देखिए मैं अभी आपके साथ बहुत सारे सवाल है जो हमारी प्री प्लान क्वेश्चन नहीं थे सर, ऐसे ही था। आपसे मेरी अभी मुलाकात हुई और अभी हमने सवालात भी किए, बस ये इन्होंने कहा था कि हम टैक्स पे बात करेंगे और मेरी भी नॉलेज इतनी नहीं थी, रैंडम थोड़ी नॉलेज थी। ये मैं कहूँगी ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो है, क्योंकि मेरा डोमेन नहीं है, तो डोमेन नहीं होता तो कम नॉलेज होती है, तो हम और नॉलेज लेना चाहते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ अपने नाज़ में सच बताती हूँ। अच्छा, मैं कहती हूँ मुझे आपसे नॉलेज मिलेगी। अच्छा, मैं जो है लोगों को ये सिर्फ ये मशवरा दूंगा कि भाई जब भी आप अपना रिटर्न फाइल करवाएं तो किसी अच्छे कंसल्टेंट से भरवाएं। That's good. बाज़ औक़ात ये किसी डिपार्टमेंट में, बैंक्स वगैरह में वो लड़के बैठे होते हैं, वो कहते हैं कि हम आपको फाइलर कर देंगे, वो 1000-2000 रुपये लेके आपको फाइलर तो कर देते हैं लेकिन आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं वो। तो हम जब रिटर्न फाइल करते हैं, किसी का भी करते हैं, तो उसका माजी भी देखते हैं, अच्छा, प्रेजेंट भी देखते हैं और फ्यूचर भी देखते हैं कि माजी में इन्होंने क्या किया, अभी क्या करना चाहते हैं
और फ्यूचर में इनके साथ क्या होगा। अच्छा। तो ये तमाम चीजें देखते तो हुए हम ऐसा तो चलते नहीं है कि हम जब कहते हैं कोई चीज लेने से पहले उसकी इंफॉर्मेशन 3-4 जगह से ली जाए, तो ऐसा तो नहीं कि अगर हम अगर हम ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो 2-4 लोगों से मशवरा लेके या 2-4 लोगों के पास जाके देखें कि हमारे लिए क्या बेनिफिट है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसे लोगों के पास ना जाएं जिनको कुछ भी पता ना हो कि भाई उनको कहाँ जाना है, क्या करना है। तो फिर क्या करें? जैसे फर्ज कीजिए आप कहीं जाना चाहते हैं कि भाई ये रास्ता कहाँ जाता है, मुझे तो जाना है टावर जाना है, तो वहां से पता चला कि आपको उन्होंने कहीं और भेज दिया, कहीं और वहां से आप घूमते घूमते बस तो वहां जाती ही नहीं है। तो आप घूमते घूमते फिर वो जाएंगे वहां पे, तो आपका पैसा भी जाया हुआ, आपका टाइम भी जाया हुआ, पैसा भी जाया हुआ, और जो आपको परेशानी हुई वो अलग। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे सब लोगों को यही मशवरा दूंगा कि जब भी आप रिटर्न अपना फाइल करवाएं तो वो किसी ऐसे माहिर शख्स से करवाएं जिनको टैक्स के बारे में मालूमात हो, और किसी ऐसे से ना करवाएं जिनको सिर्फ अपनी फ़ीस बनानी हो और वो आपको फिर नुकसान पहुँचाए। तो बेहतर ये है कि लोग जो कंसल्टेंट हैं प्रॉपर जो इस फील्ड में हैं उनसे रब्ता करें, बजाय ये कि 2-4 लोगों से वो मशवरा करें चलते फिरते, और चलते फिरते लोगों से जो है एड्रेस भी नहीं मालूम करना चाहिए कि भाई ये हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो वो आपको जो है कहाँ का कहाँ पहुँचा देंगे। तो इसलिए बेहतर ये है, मैं तो लोगों को यही कहूँगा कि आप जो एक्सपर्ट हैं, जिस फील्ड में वो एक्सपर्ट हैं, तो आप उनसे उस बारे में मशवरा करें कि हमें किस तरह जो है चलना है, किस तरह रिटर्न फाइल करना है, और क्या होगा, क्या बेनिफिट्स होंगे और क्या नुकसानात हो सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है जहन में रखते हुए हम अगर चलेंगे तो न सिर्फ ये कि हमें रिटर्न में फ़ायदा होगा, बल्कि हम जो है अपने आप को फ़ायदा भी पहुंचा सकते हैं, अपने कारोबार को भी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, और अपने मुल्क को भी इससे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। बेहतरीन सर, आप लोगों का आने का बहुत शुक्रिया। मैं जाने से पहले आपसे एक मैसेज लेना चाहूँगी नाज़रीन के लिए, अपने लोगों के लिए। तो सर सबसे पहले मैं जवाब साहब, ये कैमरा है, अपने लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे टैक्स से रेलेवेंट? फिर मैं सर से सबसे पहले तो मैं जो है ये कहूँगा कि भाई जब भी आप टैक्स रिटर्न फाइल करें तो किसी ऐसे शख्स से करवाएं जिसको अच्छी तरह अवेयरनेस हो, जो आपको नॉलेज दे सके, और किसी ऐसे शख्स से ना करवाएं जो आपके लिए परेशानी का बायस हो और आप फिर आइंदा फ्यूचर में परेशानी का बायस हो, आपको नोटिस आएँ और फिर आप उसको फेस करें। तो काइंडली जब भी आप रिटर्न फाइल करवाएं तो किसी एक्सपर्ट से करवाएं, किसी माहिर से करवाएं जो इस फील्ड में हों, उनसे रब्ता करवाएं, बजाय ये कि आप 2-4 लोगों से मशवरा करें, वो आपको अपना अपना मशवरा दें। तो बेहतर ये है कि आप किसी ऐसे शख्स से मशवरा करें जिसको इस फील्ड में मालूमात हो, और वो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकें, मशवरा दे सकें और आपको आगे बढ़ा सकें। दैट्स गुड। हीरा खान साहब, ये कैमरा है, आप अपने लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मेरी सबसे पहले एक गुजारिश ये है कि हमें अपने मुल्क से प्यार करना चाहिए। जो वो कौमें जो अपने वतन से प्यार करती हैं वो हमेशा राइज करती हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें बाद दफ़ा इंसान के लिए परेशानी का सबब बनती है, इसे इग्नोर करके बड़ा दिल करके कोशिश करनी चाहिए, और जितना हम बेहतर कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ही हमारा मुल्क जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करेगा, और मुल्क की तरक्की के लिए हमारा हर शख्स का कोऑपरेशन करना एजेंसीज के साथ बहुत लाजमी है। गुड। हीरा खान साहब, आने का बहुत शुक्रिया आपका दिल की गहराइयों से, और जवाब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीन ऑन शो। आप देखें नाज़रीन, लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, कराची में कहीं पर भी हो, पाकिस्तान में कहीं पर भी इवेंट हो, हमसे आप कांटेक्ट करें। नंबर है 031582487004। वुमेन एग्जीबिशन हो, सेमिनार हो, कोई फेस्टिवल हो, कोई अवार्ड सेरेमनी हो, हेल्थ सेमिनार हो, अवेयरनेस सेशन हो, देन कांटेक्ट विद अस लाइट्स ऑफ पाकिस्तान। अर्श हमारे होस्ट, बेहतरीन होस्टिंग, बेहतरीन कम्युनिकेशन। आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ। फिर वापस आए, फिर मैं आपसे बात करती हूँ और बड़ी खूबसूरत बात एंड में करेंगे। लेट्स सी, देखते हैं, देखें आप लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ, और लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी विनर्स टेलीविजन के साथ।